ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20 अप्रैल 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सदगति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो, तुम्हें सबको सदगति देनी है। हमें सबको हमारे द्वारा सबको सदगति मिलनी चाहिए। हमारे द्वारा किसी की भी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। इतना हमें मनसा वाचा कर्मणा अब खबरदार रहना है, क्योंकि बाबा ने तो कहा तुम्हें सबकी सदगति करनी, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी। और सदगति करने का मतलब है सबको एक बाप से जुटा देना, जोड़ देना। प्रश्न है, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं और तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? मनुष्य अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपना अकल कहाँ लगा रहे हैं? तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? उत्तर, मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं है। इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी। तुम बच्चे तो पूज्य देवता बनते हो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, ये है ज्ञान मार्ग, वो है भक्ति मार्ग। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा या ज्ञान मार्ग अच्छा? दो चीजें हुई ना। कहा जाता है ज्ञान से सदगति होती है। जरूर कहेंगे कि भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा तो सदगति होगी। भक्ति के बीच ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है भी कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते हैं, गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़े। अब वो कौन है, किसके साथ जोड़ेंगे, ये नहीं समझते। अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण तरफ जाती। बाबा ने कहा, अक्सर करके बुद्धि श्री कृष्ण की तरफ जाती। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़े। तो जब श्री कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं, फिर गुरु गोसाई आदि किसी की भी दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में एक सबसे बड़ा अंतर बाबा ने क्या बताया? सबसे बड़ा अंतर वहां पर ये है, यहाँ और वहां में, ज्ञान और भक्ति में ये है कि भक्ति में किसी एक के साथ प्रीत जोड़ेंगे, फिर उसके अलावा और भी इष्ट होते हैं, और भी गुरु होते हैं, और भी पीर पैगंबर होते हैं। तो सबको थोड़ा 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 बुद्धि में याद रखते हैं। तिथि अनुसार, जैसे कल अक्षय तृतीया थी तो उसका एक अलग महत्व है, कुछ और आ जाएगा तो उसका एक अलग महत्व है। लेकिन ज्ञान मार्ग के अंदर हम किसके साथ अपनी बुद्धि जोड़ते हैं? दादी के साथ, मम्मा के साथ, दीदी के साथ, या बाप दादा के साथ? प्रीत केवल उनसे ही जोड़नी है, निभानी भी किनसे है? उनसे ही निभानी है। फिर परिवार की बातें कल की मुरली अनुसार वो अलग बातें हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि गाते भी हैं कि और संग तोड़ एक संग जोड़े। श्री कृष्ण को ही याद करते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो सबके पास है, श्री कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। फिर कोई और के पास तो जाने की दरकार ही नहीं है। उदाहरण बाबा ने बहुत सुंदर दिया। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, मीरा ने उसके अलावा किसी और को याद किया? नहीं किया। ना किसी के पास गई, ना किसी और को याद किया। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। शिव बाबा वही अंतर आज बता रहे हैं।
कि जब श्री कृष्ण जयंती मना ली, उनके पास ही जाना है, तो फिर किसी और के पास जाने की दरकार ही नहीं है। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, कामकाज करते श्री कृष्ण को ही याद करती रही। घर में रहना करना खाना पीना तो होता है, सच्ची प्रीत एक श्री कृष्ण से जोड़ी। जैसे वो आशिक और वो माशूक हो गए। श्री कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंचते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है, सबको वर्षा देने वाला एक बाप ही है। उसको कोई भी जानते नहीं, भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं ये जानते नहीं। शिव जयंती होती है तो जरूर आते होंगे, कब कैसे आते हैं, क्या करके करते हैं, ये किसी को भी पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं कौन, परंतु कैसे। सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे, तुमको ये पता नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे। अभी शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है तो तुम दूसरों को भी बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी, सेल्वेशन कहो या सदगति की आर्मी कहो। अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी, हमारे ऊपर क्या है, जिम्मेवारी। कौन कौन यहाँ पर जिम्मेवार आत्मा बैठी है, सोच समझ के हाथ ऊपर करना। कौन कौन यहाँ पर जिम्मेवार आत्मा बैठी है। चलो अब आपने हाथ ऊपर किया तो बताओ किस चीज की जिम्मेवारी, हमने कौन सी चीज की जिम्मेवारी उठाई हुई है जो हमको पूरा दिन याद भी रहती है और हम वो करते भी है जिम्मेवारी पूरा। जैसे आपकी जिम्मेवारी है दिन में 3 बारी भोजन पकाना, तो वो जिम्मेवारी बिना छुट्टी के रोज हो रही है पूरी। ऐसे ही कौन सी जिम्मेवारी है जो हमने ईश्वरीय कार्य की उठा के रखी है, आंखें खोल करके बताओ कौन सी जिम्मेवारी है जो हमने उठा करके रखी है। ध्यान आता है। और कौन सी जिम्मेवारी उठाई हुई है हमने, एक ने तो बता दिया अपना, और बताओ उठाई कौन सी हुई है जिम्मेवारी। टाइम से आने की जिम्मेवारी, कोशिश जारी है। ये तो खुद के लिए, देखो अगर योग में हम समय से आ रहे हैं तो ये भी खुद के लिए है। मुरली में अगर डेली आ रहे हैं बिना ब्रेक के तो ये भी खुद के लिए। पर यहाँ खुद की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि तुम सर्व की सदगति करने वाली आर्मी हो, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे बाबा की सेवा जो मैंने दी थी ना, वो बीमार हो गई, उन्होंने कही थी तो मेरे बाबा क्या करती है मेरी सेवा से। यहाँ की जो मैं कुछ भी मेरे से होता है, कभी यहाँ की बात करती है कुछ तो मेरे से लगना है बाबा मेरी जीवन छूटनी नहीं चाहिए, ये मेरा पूरा निश्चय है। जब मजबूर करती है तो वो बात अलग है। ऐसे एक बार जैसे आपने कहा ना 5 से 40 पीछे एक आना, तो मेरे बस ऐसे एक आना, एक बार जाना, ये बाबा की एक बार तो चलना। तो आज इस बात पर सोचना, चिंतन करना कि मैंने कौन सी जिम्मेवारी है, वो सर्व की सदगति की जिम्मेवारी मैंने उठाई हुई है। तो फिर बाद में बाबा कहते हैं कि तुम चित्रों पर भी समझा सकते हो, भाषाएं बहुत है, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं, भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़े। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है, गोले में भी सारा ज्ञान है, सीडी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है नहीं। ऐसे थोड़े ही भारत तमो प्रधान बनता है, तो और नहीं बनते, तमो प्रधान तो सब बनते हैं।
ये जो सीढ़ी का हमारा चित्र है, इसमें बीचों बीच केवल किसका नक्शा बना हुआ है? इंडिया का, भारत का नक्शा बना हुआ है। और ऊपर लिखा हुआ है भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी। तो बाबा ने कहा इसका मतलब ये नहीं कि खाली भारत ही तमो प्रधान बनता है, बनते सब हैं। तो उन्हों के लिए भी होना चाहिए। ये सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। तो जो रिस्पॉन्सिबल आत्मा होगी उसके मन के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर सर्विस के ख्याल आएंगे, सर्विस के आइडियाज आएंगे, सर्विस की युक्तियां आएंगी। दो बाप का राज भी समझाना है, वर्षा रचयिता से मिलता है, ये भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उनको ये स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे, कब मिला, ये किसी को पता नहीं है। तो कब मिला उनको भगवान भगवती बनने का टाइटल? तो क्या कहेंगे? संगम युग पर मिला। कैसे मिला? तन, मन, धन और समय। कल रात को ही मुरली पढ़ करके निकले हैं। तन, मन, धन और समय, ये चारों के चारों प्रकार की इन्वेस्टमेंट जिसने की है, बाबा ने कहा वही आगे जा करके ये भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण का टाइटल लेगा। बाबा ने कहा एक जन्म संगम पर धन देखो मैंने कितना लगाया भगवान के यज्ञ में और संसार में। आज आपको एक बहुत सुंदर होमवर्क दिया जाएगा, 4 महीने का चार्ट। उसके अंदर आत्मा को खुद क्लैरिटी मिलेगी कि मैंने संसारिक रीति से कितना धन उड़ाया और मैंने सेवा के अंदर कितना धन सफल करा और कराया, करा भी और औरों से कराया भी। तो हमें पता चलेगा मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है। राजा रानी बनने की है, साहूकार प्रजा बनने की है, रॉयल फैमिली में आने की है, प्रजा बनने की है, या शायद दास दासी की है। चार्ट निकलेगा। फिर बाबा ने कहा और कैसे भगवान भगवती महाराजा महारानी का टाइटल मिला होगा? तो दूसरा है मन। मन को मैंने कितना, बाबा ने कहा और कोई सेवा करो चाहे ना कर पाओ, वाचा सेवा हमको नहीं आती, कर्मणा सेवा के योग्य मेरा शरीर रहा नहीं, तो बाबा ने कहा मनसा सेवा तो अंतिम घड़ी तक कर सकते हो। इसी के आधार पर 21 जन्म मन दुरुस्त मिलेगा। फिर तीसरा बाबा ने बताया, तन की बात हो गई, तन। तीसरा बाबा ने बताया तन। तन जिसने लगाया, लेकिन एक लाइन, एक शब्द बाबा ने बोल दिया प्यार से। एक होता है सेवा थोप दी गई, एक होता है सेवा कह दी गई, एक होता है भाई अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, कुछ तो करना ही, चलो भाई यही कर लेते हैं। एक कर भी लिया, प्यार से कर भी लिया, लेकिन बाहर जा करके नगाड़े भी बजा दिए, बहुत करके आई भाई, घर का भी करो उधर का भी करो, आज तो दीदी ने ये कह दिया, आज तो दीदी ने ये कह दिया। इस सेवा का कुछ नहीं मिलना। बाबा ने कहा जो प्यार से सेवा की गई है उसके आधार पर 21 जन्म तन निरोगी मिलेगा, और ऐसा सब कुछ हमको धन संपदाएं मिलेंगी कि बाबा ने कहा द्वापर से लेकर के कलयुग तक, द्वापर से लेकर आज कलयुग तक दाल रोटी के लिए जिस आत्मा ने धन यज्ञ में सफल किया उसको भिखारी नहीं बनना पड़ेगा। आप देखते हो ना बूढ़े बूढ़े अभी तक तो जवान होते हैं, बढ़िया मस्त चल रहे होते हैं, लेकिन जब यही लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो दाल रोटी के लिए भी तरसते रहते हैं कि कोई आए और हमें पूछे और कोई दाल रोटी खिला दो। लेकिन जिस आत्मा ने संगम पर, जैसे दादियों का जीवन देखो, इन्होंने संगम पर इतना लगाया हुआ था सबका कि लास्ट समय ये आत्मा 104 साल के, 100 साल के, 98 साल के हो गए, दाल रोटी के लिए तरसे होंगे। इन्हों के आगे क्या क्या आता होगा। लेकिन बॉडी और उम्र के हिसाब से वही विदेशी फ्रूट्स खाना, वही विदेशी और देश के ड्राई फ्रूट्स खाना, वही सूप, वही जूस, दाल रोटी तक तो भगवान रहने नहीं देता।
संगम पर जिसने धन लगाया, संगम पर जिसने तन लगाया, संगम पर जिसने मन लगाया। और चौथा बाबा ने कहा समय का तो बहुत महत्व है। समय जिसने केवल इस कार्य में लगाया तो वो लास्ट टाइम, कलयुग के लास्ट समय तक भी उसका समय कभी खोटा नहीं होगा, दुर्गति में नहीं जाएगा। तो ये जो बाबा ने यहाँ प्रश्न दिया है सभी के लिए कि उनको स्वर्ग का राज्य कैसे मिला, कब मिला, तो अब हमें पता है ना कैसे मिला, कैसे की डिटेल है, और कब मिला तो वो सबको पता है, संगम पर मिला। ये बाबा ने कहा किसी को भी नहीं पता। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल, फिर प्रलय दिखा दी, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं दिखाई। ये तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस और फीचर्स आदि और होंगे। जिसको जो आया सो बैठ बनाया, श्रीनाथ श्रीनाथिनी ये राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की। मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। डिनाइस्टी लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना। बाकी बाबा ने कहा राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। ये बातें मनुष्यों के ख्याल में होंगी भी नहीं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये वही बच्चे जानेंगे डिटेल्स को जिनको बाबा ने कहा सर्विस का शौक है, क्योंकि उनको नई नई बातें बतानी होती है, रोचक बातें, भविष्य की बातें, प्राप्तियों की बातें, प्रारब्ध की बातें। तो जिनको सर्विस का शौक है, बाबा ने कहा वो तो फटकते हैं। कोई कहते हैं हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती हैं। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं ये सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है, तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहां से भी जाए, तो मनुष्य ने तो अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं तो फिर भगवान को ही पुकारते हैं कि हे भगवान पतित पावन, आप आकर के पावन बनने का रास्ता बताओ। आप बिगर पावन हो नहीं सकते, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक है, दो भाग बनाए हैं तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग और नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु ये आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है, सृष्टि पुरानी होती है। इन बातों को कोई नहीं समझते, मूंझे हुए हैं। कोई श्री कृष्ण को भगवान, कोई श्री राम को भगवान कह देते। आजकल तो मनुष्य डैश को भी भगवान कह देते। किसको? अपने को। मेरे ही अंदर है, मैं ही हूं सर्वशक्तिवान, मैं ही हूं भगवान, मेरे से पूछो तुमको क्या करना है। बाबा ने कहा अपने को भी भगवान कह देते, हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं, देवताओं को भी देवता ही कहेंगे। देवताओं को भी बाबा ने कहा देवता कहेंगे, देवताओं को भी भगवान नहीं कहेंगे। लेकिन कलयुग का इंसान देवताओं से भी फास्ट हो गया। वो खुद को देवता भी नहीं कहता कि मैं तुम्हारा इष्ट देव हूं। वो क्या कहता है खुद को? मैं तो ईश्वर का अवतार हूँ, ईश्वर ही हूँ। तो प्यार करता है, पाल पोषण, शादी करता है। देखो एकदम ही डरती रहे माँ, डरती रहे भगवान तो समय देखो क्या आए, ऐसे हम प्यारो बेटो ही लगा।
तो बाबा ने कहा कि ये क्या हो गया, ड्रामा में ये क्या हो गया, भगवान तो कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला, भगवान भी रियल गॉड, उसका कुछ नहीं पता चला। देवताओं को भगवान माना, अच्छी बात है, पेड़ पौधों को भी माना, अच्छी बात है, उनकी सेवा तो हुई, वो काटे तो जाने बंद हुए, कुछ तो हुआ अच्छा भला। जानवरों को माना तो भी किसी तो जानवर की रक्षा हुई होगी, कोई तो बच्चा ही होगा, वैसे तो कत्ल खाने बढ़ते जा रहे हैं। गायों और भैंसों के अंदर अपना इंडिया नंबर 1 आगे जा चुका है, और आसार यही है जैसे इंसान की भूख बढ़ रही है और तो फिर एक तरफ वो गऊ को माँ कहेगा और एक तरफ उसके कत्ल खाने खोलेगा, और लोग देखते रहेंगे। जो उसको भगवान कहने वाले वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भाई हम भी मजबूर हैं, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। चलो, उनको बोला तो भी कुछ अच्छा ही हुआ होगा किसी का तो, लेकिन ये जो खुद को भगवान बोल दिया, इससे किसका भला हुआ? खुद का भी तो भला नहीं हुआ, खुद का भी तो सत्यानाश हो गया, तमो प्रधान बन गए। बाबा ने कहा यहाँ तो मनुष्य को भी भगवान कह देते हैं, ये है भक्ति मार्ग। मनुष्य को भी क्या कहते हैं? भगवान। हम एक स्थान पर गए, कई दिनों तक वहां गए, बहुत दिनों तक वहां गए, जाते रहते बीच बीच में। तो एक दिन ऐसे कोई चर्चा चली, तो वो कहते कि दीदी आप तो हमारे भगवान हो। भाव होते हैं ना, भाव होते हैं, भाव पैदा हो जाते एकदम से, भक्ति मार्ग में होते तो भाव पैदा हो जाते हैं। कहते कि दीदी आप तो हमारे भगवान हो। मैंने वहीं पर वो गीत संगीत चल रहा था उसको रुकवा दिया। मैंने कहा चलो भाई आज इसी बात पर चर्चा कर लेते थोड़ी देर और बैठ करके, कि दीदी भगवान है या नहीं है। तो मैंने उनको सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा भगवान बनाने में आपको कितनी देरी लगी? एकदम से भाव उठा, और दीदी आप तो हमारे भगवान हो। मतलब आपको कोई बात कह देते हैं मन हल्का हो जाता है, आपसे कोई बात करते हैं तो समाधान मिल जाता है, दीदी आप तो हमारे भगवान हो। तो मैंने कहा जितनी आसानी से आप भगवान बना देते हो किसी को भी, मेरे से पहले आपने कितने भगवान बनाए होंगे, और मेरे यहाँ से निकलते आप कितनों से मिलोगे, उनको भी आप भगवान बना दोगे जहां इच्छा पूर्ति हुई। तो भगवान बना तो रहे हो, उनको बोला इस भगवान को संभाल लेना, फिर कल को ये फटकार लगा दे तो रोने मत लग जाना घर जाकर के दीदी ने मेरे को ऐसे बोल दिया। घर वालों से शिकायत मत करने लग जाना भगवान जी की। भगवान जी के फिर खाने पीने रहने करने कपड़े लत्ते सारे की संभाल कर लेना। इतने में सारे चुप हो गए। तो भगवान की सीट पर बस बैठाना बहुत आसान है। माँ बाप को कहते हैं ये बच्चे मेरे मम्मी पापा मेरे भगवान है। हमने तो कभी नहीं कहा अपने माँ बाप को भगवान, क्योंकि हमें पता है हम उनका इतना कुछ कर ही नहीं पाएंगे शायद कभी, जितना उन्होंने हमारा कर दिया और करते जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? है इतनी ताकत किसी बच्चे में? 1 मिनट में भगवान बना देते। और भगवान जी किसी दिन बीमार हो गए, उस दिन ये बच्चा कहेगा कि अरे मेरी मम्मी भगवान जल्दी ठीक हो जाओ, थक गई हूं मैं तो पीछे से। मम्मी को खाना तो पिलाने में, खाना खिलाने में, चाय पिलाने में और दवाइयां बार बार पूछने में, कौन से रंग की है, कौन से रंग की है, इतने में तो भगत का दिमाग हिल जाता है अपने वो। और जो जिसको भगवान की पदवी दी भी गई है माता पिता को, उनको तो संभाला नहीं जा रहा, और ये दीदियां भगवान है? नहीं है, कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी गलती ये लोग क्या करते हैं, दीदियों को भगवान बना के बिठा तो देते हैं। वो सोचती है कि ये मेरे अपने हैं, चलो भाई इन्होंने मेरे को इतना मान दिया, सम्मान दिया। उस मान सम्मान के पीछे वो अपने मन की कोई बात कह देती है, नॉर्मल व्यवहार में आ जाती है, ठीक ठाक रीति से नॉर्मली वो चलती है, तो कहते हैं देखो भाई दीदियां भी तो हमारी जैसी ही हैं, ये भी तो ऐसे बैठती है, ये भी तो ऐसे चलती है, ये भी तो उनसे ऐसी बात करती है। तो भगवान भगवान ही हो सकता है, इंसान कभी भी भगवान नहीं हो सकता है। तो जो गुरुओं को हमने भगवान बनाया, जो पेड़ पौधों को हमने भगवान बनाया, यहाँ तक भी गोगा जी आ जाए तो गोबर को भी हमने नहीं छोड़ा, उसको भी भगवान बनाया। सब कुछ हमने किया। इससे हमने कोई गति को नहीं पा लिया, इससे बल्कि अपने ऊपर इतने सारे भगवान बना करके एक भगवान को नहीं पाल पाए हम। सारे का बोझ किसके सिर पर आ गया?
आया अपने सिर पर कि नहीं? गऊ को भगवान बनाया, लेकिन पूरे दिन का जूठा भोजन रसोई में से जो निकलता है वो भगवान जी को खिला के आया। पाप चढ़ गया, इसलिए हम तो गाय को ही खिला के आते हैं। घर के अंदर बड़ा अच्छा नियम इन्होंने बनाया कि अब से इसको डस्टबिन कोई नहीं बोलेगा, रसोई वाले को कचरा पात्र कोई नहीं बोलेगा, इसको गऊ पात्र बोलेंगे। तो गऊ को गऊ समझो, मम्मी को मम्मी समझो, गुरुजी को गुरुजी ही समझो, दीदी को दीदी ही समझो, और शिव बाबा को क्या समझो? सदगति मेरी और मेरे द्वारा जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं, मेरे द्वारा सुनते हैं, देखते हैं, चलते हैं, उनकी भी सदगति कब होगी? जब ये क्लैरिटी होगी, स्पष्टीकरण होगा। शिव बाबा ने कहा कि देखो, मनुष्य ने तो खुद को भी भगवान कह दिया है, ये भक्ति मार्ग है जहां स्वार्थ पूरा हुआ। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, रियल देवताएं। अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं? बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, जबकि मुझे आकर के दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वो है निराकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ भी समझाने के लिए बड़ा बनाना पड़े। ब्रह्म महतत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश है, परम धाम इतना बड़ा है। दोनों का अंत नहीं पा सकते, बल कोशिश करते हैं। एरोप्लेन आदि में जाएंगे परंतु अंत नहीं पा सकते। समुद्र ही समुद्र है, आकाश ही आकाश है, वहां तो कुछ भी है नहीं। बल कोशिश बहुत करते हैं, बाबा ने कहा, परंतु इन बातों से फायदा नहीं। समझते हैं, हम अपना अकल निकालते हैं। ये है मनुष्य का अकल, साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है। बल कितना भी कोई अंत पावे, परंतु सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं उनको। देवताओं की ही पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना ऊंच बनाते हैं, सबको ले जाते हैं शांति धाम। भले ये सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। कोई भी अनजान व्यक्ति से आप पूछो कि माता जी आप कहाँ से आए हैं, तो कहेंगे बहन जी भगवान के घर से आए हैं। इशारा कहाँ करेंगे? ऊपर। मंदिर में बैठे हैं तो भी नहीं बोलेंगे भगवान के घर से आए हैं, तो भी क्या बोलेंगे? भगवान के घर से आए हैं। तो बाबा ने कहा ये तो सबको पता है कि मूल वतन से आए हैं, लेकिन उसमें भी जैसे तुम जानते हो ना कि हम कैसे आए हैं, वैसे दुनिया में और कोई नहीं आया है, कोई नहीं जानता है ये क्या है, आत्माएं वहां कैसे रहती हैं, फिर नंबरवार आती हैं, ये कोई भी नहीं जानता। ब्रह्म महतत्व में निराकारी झाड़ है, ये नहीं समझते। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे ये साकारी वतन है वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, ना वहां ना यहाँ। जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ तो इस वतन में रहते हैं। सारा वतन खाली हो जाए फिर तो प्रलय हो जाए, और प्रलय बाबा ने कहा होती नहीं। अविनाशी खंड है ना। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे, हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय तो देवे ना। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा कहेंगे तुम्हें मुझसे प्यार है, उसकी निशानी है। उसकी निशानी बाबा ने आज की मुरली में बिल्कुल क्लियर बताई। उसकी निशानी, उसका सबूत है, ये प्रमाण है। मुझे भगवान से प्यार है, ये इसका प्रमाण है। क्या है ये? प्योरिटी। और ये तो शुरुआत में आते ही रूटीन बन गया हमारा। ब्रह्मचर्य हो गया, खान पान शुद्ध हो गया, अपने हाथ का हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन मुझसे तुमको प्यार है, इसका सबूत क्या है? रोज मुरली सुनते हैं, ये तो हमारी लाइफस्टाइल है ना। दिनचर्या का मतलब समझ गया ना आप? दिनचर्या का मतलब होता है जिसमें अब सत्संग आ गया, रोज मुरली सुननी जीवन है, ये तो सांस लेनी पड़ेगी रोज। वो तो सारा उसमें आ गया कि शुरुआत में हमने अपना ये रूटीन बढ़िया बना लिया था। लेकिन हमको बाबा से प्यार है, इसका सबूत क्या है?
जो बाबा बोलते हैं उसको हाँ जी कहना है। करना है फिर हाँ जी कहना नहीं है, करना भी है। बाबा खुद ही बताते हैं, इसलिए कहते हैं मुरलियां पढ़ो। पढ़ाई के इस पढ़ाई के अंदर कितने सारे सीक्रेट्स हैं अभी तक। जो इस मुरली को ध्यान से आत्मा पढ़ती है, में हम अनुभव करते हैं, वो आत्मा ज्ञानवान, बुद्धिवान, शक्तिवान, चरित्रवान ऑटोमेटिक बनती है। बाबा भी उनको याद करते हैं ये सब। बाबा ने कहा आप मुझसे प्यार करते हो, इसका सबूत है, इसका प्रमाण है सेवा। सेवा सेवा नहीं हो रही है, लेकिन कह रहे बाबा मुझको आपसे प्यार बहुत है। सेवा नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं बाबा मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, मेरा दिल चीर करके देख लो हनुमान जी की तरह, अंदर आप भी मिलोगे। सेवा। ये बात आपको क्यों बताई? क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने कह दिया है तुम संग प्रीत जुटी तो उनका परिचय तो देवे ना। भाई मेरी प्रीत तुमसे जुट गई, इसलिए कहती हूँ मुरली जो चल रही होती है उससे ही आंसर खींचने की कोशिश किया करो, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तुम संग प्रीत जुटी, तो बाबा ने कहा अच्छा तो फिर परिचय तो देवे ना। वो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, कैसे मिलता है सो हम बता सकते। बताने वालों में भी फिर नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते, कोई नहीं कर सकते, तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का कल्याण करना है। दिल होती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाए, रूहानी खिदमत करें। रूहानी खिदमत का मतलब रूहानी सेवा करें। सब एक दो की सेवा करते हैं। बाप आकर के रूहानी सेवा सिखाते हैं, और तो कोई रूहानी सेवा नहीं जानते। रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है जो बाप ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं है, इसी में ही कल्याण है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है, उनको भी यही समझा कर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे, उनकी भगवान से कोई प्रीत होगी तो सुनेंगे। कोई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी संन्यास ना करना पड़े, ये सारा दिन हमको ज्ञान सुनाते रहते हैं, कहीं हमको और अपने जैसा ना बना ले। हम कहीं पर भी जाते हैं, उस गांव के अंदर चर्चा शुरू हो जाती है कि धोला का बाल आपके साथ लेकर के जासी, सफेद साड़ी वाले अपने साथ लेकर के जाएंगे। मेरे को मौका चाहिए होता है, बस जिस दिन ये बात होती है उस दिन हमें बहुत मजा आता है, क्योंकि फिर हमें ये सुनाने को मिल जाता है कि आप लोगों के अंदर खुद की बुद्धि नहीं है, आपके अंदर खुद का विवेक नहीं है, आपके अंदर खुद की अक्ल नहीं है। जब कोई आपको कह रहा है कि ये सफेद साड़ी वाली आती तो है, साथ में लेकर के और चली जाएगी अपने। ये बात मैं सही कहती हूँ ना? से सुनी थी आज से 25 साल पहले। हाँ तो फिर हम तो सबको ये बात बोलते हैं कि वो देखो वो खड़ी हमारी स्कूटी, एक को बिठा के लेके आते हैं, उस एक को ही लेकर के जाते हैं। सीट नहीं आपको बिठाने की, ना आगे वो टोकरे के अंदर आपको बिठा सकते हैं हम, ना आगे खड़ा करा सकते हैं। तो ये फालतू की बातें छोड़ दो। बाकी हाँ, बोलना है तो स्पष्ट बोलना सीखो। ब्रह्मा कुमारियां गृहस्थी छुड़ा देंगी, ब्रह्मा कुमारियां अपने साथ ले जाएगी, घुमा के मत बोलो, हिम्मत है तो सीधा बोलो। ब्रह्मा कुमारियां विकार छुड़वा देगी, हम जो भोगी बने हुए हैं हमें ये योगी बना देगी। हम जो भटकने के लिए लगे हुए कभी इस ठिकाने कभी इस ठिकाने कभी इस ठिकाने, ये हमें एक के साथ जुड़वा देगी। भाई हमारे जो भी आकर्षण दुनिया में, मार्केटों में, खाने के ठेलों में, होटलों में, रेस्टोरेंटों में हो रहे हैं, ये हमें सबसे छुड़ा करके एक पवित्र राज ऋषि बना देगी। ये तो बोला नहीं जाता, तो सीधा क्या बोल देते हैं, गृहस्थी छुड़ा देगी। इसका मतलब आपने गृहस्थी इन्हीं चीजों के लिए रची है। इससे तो यही पता चल रहा है ना
कि हमने कितनी लो एनर्जी वाली चीजें वहां पर रख करके रखी है और उनको भी छोड़ने में हमको कितना डर लगता है। और दूसरी बात हम सबको बोलते हैं, इससे ये बात तो सिद्ध होती है कि आप 50-60 साल वाले, आप 70-80 साल वाले लोग इन 20-25-30 साल की छोटी छोटी कन्याओं से इतना डरते हो कि आप इनको अपने जैसा नहीं बना पाओगे, लेकिन इनके अंदर इतनी पवित्रता और इतना योग है कि ये आप में से तो किसी को लेकर के अपना बना ही लेगी। इससे ये सिद्ध होता है कि इनके अंदर हमसे ज्यादा ताकत है। तो ताकत है तो फिर मान लो उनकी बात, ताकत है तो चलो उनके साथ इस ज्ञान के मार्ग में आगे। परंतु इंसान सीधी बात नहीं बोलता, इंसान कौन सी बात बोलता है? टेढ़ी बात बोलता है। शिव बाबा ने कहा कि घर वालों को भी क्या सुनाओ, क्या सुनाओ? ज्ञान सुनाओ बाबा का, उनकी भी प्रीत जुटाओ बाबा से। लेकिन वो भी कई क्या हो जाते हैं, कई तो डर जाते हैं घर वाले की, पता नहीं हमको भी ये सन्यास ना करना पड़े। आजकल तो सन्यासी भी बहुत है, कफनी पहन 2 अक्षर सुनाया तो खाना मिल जाता है कहाँ ना कहाँ से, उसको भी सन्यासी समझ लेते हैं। कोई दुकान पर जाएगा 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे तो पेट पूजा हो जाएगी। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही बार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही मिलती है, सदा निरोगी बनते हैं, साहूकार मुश्किल उठते हैं। गरीबों का भी कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गामड़े बहुत है ना, मिनिस्टर आदि समझेंगे कि ये नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चलकर तुम्हारा नाम होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में टाइम लगता है, रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। देखो अपने आसपास के गांवों में, कौन से गांव में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, जाकर के धावा बोल करके आओ कि भाई सब लोग इकट्ठे हो, हम अपने बहन जी को ला करके प्रदर्शनी करेंगे। इंतजार मत करो कि कोई काम में हमको भी साथ में बिठा करके ले जाएंगे, ऐसे नहीं लेकर के जा रहे हैं ले जाने वालों को, क्योंकि हमने वो सेवा रची नहीं है। रचने वाले भी वही हैं, लिंक्स भी उन्हीं के ही हैं, जानकारियां भी उन्हीं की है, घर भी उन्हीं के लोगों के हैं, तो फिर उन्हीं को लेकर के जाते हैं। क्यों? हम तो अनजान हैं। हनुमानगढ़ के आसपास कितने गांव, आज लिस्ट निकालना आप लोग। आपके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आसपास कितने गांव है, लिस्ट निकालना आज आप लोग। करोगे ये काम? कोई नहीं बोल रहा। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल आत्मा बैठी है तो सबने हाथ ऊपर किया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो हाथ नहीं ऊपर कर रहे। जाना नहीं, आज केवल गूगल मैप पर जाना है, पिंकी बहन और जो भी माताएं हैं यहाँ पर, बच्चों को ले जाना गूगल मैप पर, गूगल के ऊपर जाना और अपने हाउसिंग बोर्ड के आसपास के गांव देखना, जंक्शन के आसपास के गांव देखना, टाउन के आसपास के गांव देखना कि कितने के गांव हैं हमारे इस हनुमानगढ़ के क्षेत्र के अंदर, तो पता चलेगा इतने गांव हैं, सैकड़ों। बहुत बड़ा है हनुमानगढ़ शहर, टाउन है ये, आम शहर नहीं है। तो देखो फिर कहाँ पर आपका कोई जानकारी बैठा है, कहीं आपका कोई डॉक्टर बैठा है, कहीं आपका कोई फ्रेंड बैठा है, कहीं आपकी कोई सखी बैठी है, कहीं आपका कोई चाचा बैठा है, कहीं आपका कोई दादा बैठा है, कोई ना कोई परिवार वाला बैठा होगा कहीं ना कहीं। तो बाबा ने तो कहा गावड़े बहुत हैं, गांव बहुत है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। सब जगह गरीब नहीं रहते, बहुत अमीर भी रहते हैं। हाँ, आगे चल करके तुम्हारा नाम वाला होगा, फिर बहुत आएंगे। बाकी कट निकालने में टाइम लगता है, रात दिन अगर कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर हो जाएगी, फिर शरीर भी तो छोड़ेंगी। ये सब समझने की बातें हैं, प्रदर्शनी में समझाना मुख्य है। सारी भारत की बात, भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से प्रदर्शनी में जास्ती सर्विस हो सकती है, धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। ये भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारे तो बहुत देते हैं पर बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। प्रोजेक्टर की बात भूल जाते हैं, प्रदर्शनी की बात भूल जाते हैं, काम वाली बातें वो भूल जाते हैं। और आज बाबा अगर सेवा का कह रहा है तो दिल छोटा मत करना कि अरे मैं तो कहीं भी नहीं जा सकती, मेरे तो एक भी जानकार किसी गांव में नहीं रहते।
दिल मत छोटा करना। आप जा नहीं सकते, लेकिन जाने का प्रबंध रच सकते हो। आप जा नहीं सकते, लेकिन वहां पर जाने के बाद में उन्हों के हाथ में जो टोली प्रसाद फल दिया जाएगा, वो मेरी तरफ से होगा। ये योजना आप बना सकते हो। आप जा नहीं सकते, लेकिन प्रोजेक्टर मिल करके बनवा सकते हो। ये खर्चा आप उठा सकते हो, ये आप सेवा कर सकते हो। बहुत काम हम जाके नहीं कर सकते। भीड़ थोड़ा पिकनिक थोड़ी ना मनाने के लिए जाना है जो सबको जाना है। पीछे भी करो कुछ, आगे के लिए भी सोचो कुछ, जो और कुछ नहीं कर सकते उनके लिए ये बातें। क्योंकि यहाँ पर मुरली के दूसरे पन्ने पर बाबा ने कह दिया, तीसरे पन्ने पर, कि सबको अपने लिए करना है। यहाँ पर हर एक को अपने लिए करना है। यहाँ पर बाबा तो इशारे देते हैं, लेकिन बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं। कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसा हुआ था। है बहुत क्लियर बात, परंतु जब किसी की बुद्धि में ये बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस बढ़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो सकती है। और लास्ट में तो बाबा ने ऐसी सेवा कह दी, जो सेवा करने में ना पैसा लगेगा, ना समय लगेगा, ना एनर्जी लगेगी, ना सांसें हफानी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा। और वो कौन सी सेवा है? नहीं, वो कौन सी सेवा है? वो सेवा है खुश मिजाज रहना। खुश रहो। बाबा ने आज की ये जो आप अव्यक्त मुरली अब सुनोगे 18 फरवरी 1985 की, इसी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है एक सेवा और कर सकते हो आप अपने तन से। किस चेहरे को खुश रखो और चलन को अच्छी रखो। एक भगवान का बच्चा, एक फरिश्ता कैसे रहता होगा, एक देवता कैसे रहता होगा अपनी गृहस्थी में, वैसे रहो। बाबा ने कहा ऑटोमेटिक ही सेवा हो जाएगी आपके तन से। झाड़ू पोछा मत करो सेवा केंद्र पर जाकर के, जाले मत हटाओ, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। नहीं होता तो मत करो, किसी के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं है। लेकिन ये सेवा कर लो अगर और कुछ नहीं होता। और वो कौन सा है? खुद को खुश रखना। लेकिन ये काम भी आज कितना, बताओ, आसान है? कितना मुश्किल है। और गृहस्थी के अंदर देवता बन करके चलना, बोलो मेरी माताओं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी माताओं, गृहस्थी के अंदर देवता बन करके रहना आसान है कि मुश्किल है? तो फिर पहले कौन सी सेवा कर लेनी चाहिए? खुद की कर लेते पहले। संकल्प में पिछली बातें याद आ जाती है। तू खाई नहीं उस दिन, तो भी मुंह लटक जाता है। एक दिन होगा कि ना छोटा मिरर अपने साथ रखो पूरे दिन, और ना बार बार मुंह देखो और जबरदस्ती हंसो। लेकिन वो मिरर देखेंगे तो वैसे ही हंसी आ जाएगी। और आजकल तो मिरर रखने की आवश्यकता ही नहीं है। पिंकी बहन ने क्या बोला, एक दिन ये एक्टिविटी सबको दे सकते हैं कि पूरा दिन सबको एक छोटा सा शीशा अपने पास रखना है और बीच बीच में वो शीशा निकाल के अपना मुंह देखना है। हंसी नहीं आ रही है तो भी जबरदस्ती हंसना है। तो मैंने आगे सीनों को भी बोला है कि जबरदस्ती हंसने की जरूरत ही नहीं है। ये चेहरा देखेंगे, बाबा ने कहा मिक्की माउस का चेहरा दिखता है तो हंसी आ जाएगी कि तेरे को भगवान मिल गया तो तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, नादान बच्चे। वो हंसी ऐसे ही आ जाती है अपना मुंह देख करके। कोई बात होगी तो दो कांच देखेंगे। मैं कहती हूँ आजकल मिरर रखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रैक्टिस आपको अव्यक्त वाणी 1971-72 में एक बारी करा दी गई है, 75 की मुरली में करा दी गई है। आपको कहा था मोबाइल के अंदर बार बार अपना कैमरा निकाल करके, फ्रंट कैमरा उसको निकालो और अपना चेहरा देखो। ये प्रैक्टिस तब करवाई थी ना, तो ये बहुत अच्छा है आइडिया। तो प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो अवस्था खुश मिजाज रहेगी। तो बाबा ने कहा हर समय क्या बात याद रखो, 5 साल पहले, 5000 साल पहले भी ऐसा हुआ था, 5000 साल पहले भी ऐसा हुआ था, 5000 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तो बाबा ने कहा फिर कैसा चरित्र बन जाएगा हमारा, खुश मिजाज रहने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। देखो अभी आपको अच्छा लगता है, पहले से अच्छा लगता है ना? अभी आपको बहुत अच्छा लगता है। डबल सेवा होती है ना, बॉडी की भी हो जाती है, फिर से जो नींद में थे फिर से जागरूक हो गए, वरदान लेने के लिए जाग गए हम अगर थे ऐसी अवस्था में तो। और दूसरा, बाबा को हम रिगार्ड देते हैं बहुत अच्छे सिंसियरली तरीके से। धारणा के लिए आज के मुख्य सार है, पहला, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा करनी है। अपनी तो बुद्धि सबसे तोड़नी है, प्रीत की एक के साथ जोड़नी है, लेकिन बाकी सबको भी वहमों में मत डालना। हमने ज्ञान के बच्चों को देखा, कभी कभी ज्ञान वाले बच्चे भी दूसरे के मन में वहम डाल देते हैं। आपने लगता है आजकल ये छोड़ दिया इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। हम वहम हटाने वाले हैं कि दूसरे के अंदर और वहम डालने वाले हैं। हमारे पास एक हनुमानगढ़ शहर की जानी मानी अधिकारी बहन आए। वो बहन आकर के बस वो मिलने के लिए आए थे, बहुत दिन हो गए थे, बातें बातें चल रही थी, ज्ञान चर्चा चल रही थी, एकदम से कोई बात ही नहीं थी, वो बात छिड़ी नहीं थी, पर हम कोई अहम और वहम की बातें उसको बता रहे थे कि हमारा बाबा क्या बोलता है बहन, कि अपने को ना वहम करने हैं ना अहम रखना है, अपने को तो ना खुद के ऊपर रहम करना है। जैसे आज आपने रहम किया तो आप यहाँ बाबा के घर आ गए। कहते दीदी क्या करें, वहम तो हो ही जाते हैं। मैंने आगे से उदाहरण दे दिया बाबा के इसी घर का, कि देखो इस घर पे लेकर के भी, इस स्थान पर लेकर के भी अज्ञान काल में हमको वहम रहता था कि जो भी कष्ट विपदाएं और दुख और परेशानियां और समस्याएं और परीक्षाएं आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि ये घर तिवाटे पर है, ये घर टी पर है, बिल्कुल टी पर है। उन्होंने जैसे ये सुना, उन्होंने मेरे से बात ही नहीं की आगे। वो अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, गेट खोला, जाली का गेट खोला, बाहर का गेट, लोहे का गेट खोला, और घर के बाहर जा करके देख रही है कि थोड़ा साइड में है, थोड़ा इस साइड में कि बीच में है। अंदर आई और फिर से कुर्सी पर बैठ के पीछे आके कहती आपका तो बिल्कुल ही टीपर है, आपका तो बिल्कुल ही टीपर है, ना थोड़ा इधर है ना थोड़ा इधर है। फिर भी यहाँ पर इतनी शांति, और मैं इतनी दूर से खींच करके आगे, कोई मेरे को बुलाता है, आते हैं, ये है वो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वहम खत्म हो चुके हैं। अहम को भी खत्म करने की पूरी प्रैक्टिस जारी है कि रिंचक मात्र भी अहम भाव ना रहे अंदर में। अब तो अहम भाव, अब तो केवल क्या होता है, खुद पे और यहाँ आने वालों पर रहम होता है। और फिर उस बहन ने एक माता की इतनी बड़ी प्रॉब्लम बताई, जो सिर्फ इसी कारण प्रॉब्लम में चल रहे हैं, प्रॉब्लम के ऊपर और ज्यादा प्रॉब्लम का आह्वान कर रहे हैं कि मेरा घर टीका है, कल को ये हो जाएगा, मेरा घर टीका है, कल को ये हो जाएगा। और आज उनका इतना भरा पूरा घर है, इतना सुंदर बिल्डिंग, कोठी है उनकी, बंगला टाइप का, खुद के नाम पर है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ इस वहम के कारण वो अपना सारा बसा बसाया घर छोड़ करके अपनी 2 बच्चियों को लेके, एक युगल भी नहीं है उनके पास में, और किराए के मकान पर बैठ गई है। अब वो बहन जो अपने पास आई, वो कहती है मैं तो सेवा करूंगी उसकी। क्या सेवा करूंगी? उसको इस वहम से बाहर निकालूंगी कि दीदी जहां रहते हैं वो बाबा का घर भी टी पर है, तो चल वहां पर। हम औरों को वहम में डालने वाले हैं कि आजकल आप उधर धोखनी मारी ना तो आपका ये हो गया, आजकल आपने बबूती नहीं लगाई तो ये हो गया, ये नहीं किया, और सोचोगे तो होगा ही। ये तो प्रकृति है, प्रकृति तो रिटर्न देती है, जो सोचते हो वही होता है। इसके लिए एक बाप में जिसकी प्रीत हो गई, उसके सब इष्ट देव उनके आसपास घूमते हैं। कल अक्षय तृतीया थी, जैन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार था। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, आदि देव, जो ब्रह्मा बाबा की ही आत्मा है, किसी एक जन्म में तो जरूर बने होंगे। कल उनका विशेष दिन था, सब इतना कुछ करते हैं, लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना हम बाबा से जुड़ गए हैं तो उधर से प्रीति खत्म हो चुकी है।
प्रीत एक से इतनी जुट गई है कि वो हमको याद भी नहीं रहते, तो भी ऐसा लगता है कि वो यहीं पर ही है, तो हमारे साथ ही हैं। मतलब वही हैं जो ज्ञान को तपस्या का मार्ग बना रहे हैं और हमें शिव बाबा के पास और भेज रहे हैं, शिव बाबा और खींच रहे हैं, शिव बाबा के पास और भेजते हैं, शिव बाबा और खींचते हैं। तो इष्ट देव रुष्ट नहीं होंगे, खुश हो गए। खुश हो सही सही जगह लग गए, भटक रहे थे। तो आज ये पॉइंट मुरली की जरा सी पापा भक्ति कौन छोड़ दिया? नहीं छोड़ते 2 साल तक। माता जी तो शिव की आराधना में लगे हुए हैं, आप उनके आगे घंटी बजाते हो, डिस्टर्ब होते हैं, ये बात बैठ गई उनके। कई लोग हमसे पूछते हैं, कई लोग इस परिवार वालों से पूछते हैं कि आप चारों के चारों एक जैसे कैसे हो गए, चुटकी बजाते ही नहीं हो गए। कईयों को लगता है भाई आपके तो बढ़िया, आप तो सब एक जैसे हो गए। चुटकी बजाने से काम नहीं हुआ है यहाँ पर। ये जिन राजकुमार भाई जी को आप देखते हो, ये 2-2 घंटा मंदिर में बैठ करके पूजा करते थे और 2 साल लगे इनको ये ज्ञान ही समझ में आने में कि मैं कर क्या रहा हूँ और अब मुझे अपनी सारी शक्ति कहाँ लगानी है। और बड़ी भावना से इनको इनके इष्ट देवी देवताओं ने शिव बाबा की तरफ लाया, और ना केवल लाया परंतु आगे भी बढ़ाया। ऐसे थोड़ी ना हुआ। कमल भाई जी ने तो सिर्फ इतनी सी भक्ति की थी, वो घंटे बजाता था नवरात्रों में पीछे बैकग्राउंड में, लेकिन ये आत्मा और ये आत्मा पीछे थोड़ी भक्ति कंप्लीट करके आई थी, तो इन्हों को ज्यादा मेहनत लगी नहीं, तो फिर ये काम अच्छा हो गया ज्ञान वाला। लेकिन शुभ कामना और शुभ भावना, डेली अमृत वेला नियम था। बाबा ये तीनों आत्माएं आपकी गोदी में हैं, बाबा ये तीनों आत्माएं पवित्र हैं। ये कार्यक्रम कई सालों तक कंटिन्यू बिना रुके हमारे ऊपर चला है, तंत्र मंत्र, राजयोग का तंत्र मंत्र। तब जाकर के सबकी प्रीत किससे जुटी है? आज एक शिव बाबा से जुटी है। और ये हम सभी रिस्पॉन्सिबल आत्मा को आज बाबा ने क्या कहा, तुम्हें भी सबकी प्रीत किससे जुड़ाने की सेवा करनी है? एक से। दूसरा, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है, दूसरों को भी रास्ता बताना है, और अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। मुस्कुरा के दिखाओ सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों। खुश है सभी? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दीदी से कोई समस्या तो नहीं है? बाबा अच्छा प्यार कर रहा है? ऐसे प्रकाश तो कर दो कि बस सालों साल ऐसे हंसते हैं। ऐसे ही हंसते रहें, ऐसे ही खुश खुश रहें। आज प्यारे बाबा ने हम सभी आत्माओं को वरदान दिया, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाले, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता ही है। वो सुख देते और सुख लेते हैं, तो चेक करो कि मैं महान आत्मा के हिसाब से सारा दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। मैं सबको कहती हूँ हमेशा, आशीर्वाद ऐसे दी नहीं जाती कि अरे वाह माता जी आप बहुत अच्छा, अरे वाह बहन आप बहुत अच्छा, बोल के नहीं कहा जाता बहुत अच्छा। वो उधर कुछ करते हैं और इधर दिल से क्या निकल जाती है? आशीर्वाद। तो घर वालों से भी क्या लेनी है? चाहे छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, आत्मा छोटी नहीं है, सबसे आशीर्वाद। सेवा केंद्र में भी अपने अपने सेवा केंद्रों में भी सबसे क्या लेनी है? आशीर्वाद। गली में आते जाते भी सबको दुआएं देते देते जाओ तो आत्मा क्या देगी? आशीर्वाद देगी। पुण्य अर्थात किसी को ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया या लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। स्लोगन, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। तो पहले करना बाद में सोचना नहीं, पहले सोचना बाद में करना, फिर करना। नहीं तो
सब इस बात को अंडरलाइन कर लेना। एक बार अगर पश्चाताप करने की आदत पड़ गई, सॉरी मेरे से गलती होगी, आगे से ध्यान रखूंगी, सॉरी मेरे से गलती होगी, आगे से ध्यान, सॉरी सॉरी, हर बात में अगर ऐसा रहा, हर बात में, और एक ही गलती में बार बार ऐसा हो रहा है, फिर धीरे धीरे सॉरी वाला डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, पश्चाताप होना भी बंद हो जाएगा, अफसोस होना भी बंद हो जाएगा, महसूस होना भी बंद हो जाएगा। इसके लिए अगर पश्चाताप हो रहा है तो इसका मतलब अभी तक ठीक हूं मैं। तो अब खुद को क्या कर लेना है, करने के बाद सोचना नहीं, सोचना है फिर पीछे क्या है, करना है। अव्यक्त इशारे हैं आज के, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा ने कहा संस्कार व नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको परखते हुए अपने आप को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार, मोल्ड कर लेने वाला। इजी माना अलबेला नहीं। देखो बाबा को अपने बड़े बड़े बच्चों को भी इतनी बातें छोटी छोटी समझानी पड़ती है कि इजी होने का मतलब ये नहीं भाई मैं तो बहुत इजी रहती हूँ, अलबेला, देख लेंगे कर लेंगे हो जाएगा, मैं तो इजी हूँ स्वभाव में। उसमें इजी नहीं बनना, उसमें तो क्या बनना है, याद आई वो मुरली का स्लोगन, जो हार्ड वर्क करते हैं वो हार्ड वर्कर बनना है। स्वभाव में बाबा ने कहा क्या बनना है, स्वभाव में तो इजी बनना है, लेकिन अपने कार्यों में, अपने सेवाओं में क्या बनना है, हार्ड वर्क बनना है। संस्कारों में क्या बनना है, हार्ड वर्क बनना है, मतलब गंभीर हूं मैं। तो इजी का मतलब अलबेला नहीं है, इजी का मतलब मोल्ड होने वाला। और मोल्ड भी किस लिए हो रही हूं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए। मोल्ड भी किस लिए हो रही हूं, सेवा के लिए, सेवा के लिए। समय, परिस्थिति और व्यक्ति, तीनों चीजें याद रखनी होती है। फिर उसके बाद में उसको परख करके खुद को मोल्ड करना होता है। अब कई आत्माएं आती है वो सिर्फ ज्ञान सुनने के लिए आती हैं, कई आती हैं वो सिर्फ ज्ञान नहीं, वो अपने मन की बातें सुनाने के लिए आती हैं। अब उनको अगर सुनेंगे नहीं तो भी प्रॉब्लम है, और उनको अगर ज्यादा सुना दिया तो भी प्रॉब्लम है, और उनको बिल्कुल ही नहीं सुनाया जो सुनने के लिए आई हैं तो फिर वो कहीं और चले जाएंगे जहाँ सुनाया जा रहा है। हाँ, कोई टोली भोग प्रसाद के लिए आते हैं। अभी देखो ये बहनें तो दो चार कोई कोई पास में होती हैं तो देखते बच्चे आते हैं, जिस दिन जन्मदिन होता है ना खुद आते हैं, दीदी फला फला तारीख को मेरा बर्थडे था, मैं यहाँ आना भूल गया था, मेरे तिलक लगा देना। क्यों बोलते हैं ये बच्चे जिनके मम्मी पापा भी ज्ञान में नहीं चलते, जिनका कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कभी देख लिया होता है कि यहाँ जन्मदिन होता है तो दीदी लास्ट में सबको गिफ्ट देते हैं। कई आत्माएं बाबा के घर में सिर्फ सौगात के लिए आती हैं, कई आत्माएं केवल टॉफी के लिए, इसके लिए आती है। उसके लिए भी राजकुमार भाई जी ने पीछे अपना डब्बा रखा हुआ है। खाली कोई नहीं जाना चाहिए। भगवान के घर में जो जिस भावना से आ रहा है वो उसी भावना से पूर्ति कर करके वो जाना चाहिए। तो सोचो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर या नहीं है, या मेरे ऊपर है या आपके ऊपर भी है, बोलो, हम सभी के ऊपर है। तो ये आज की मुरली हमने सुनी और हमने आज के अव्यक्त इशारे भी सुन लिए, और आज का सभी स्वमान भी लिख लेंगे, जो 21 बारी सभी को अपनी नोटबुक में लिखना है। मैं सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा हूँ, मैं सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा हूँ। तो याद रखना आज मुझे सबसे आशीर्वाद लेनी है। कोई कहते हैं मम्मी चुप हो जाओ, तो चुप हो जाना, क्योंकि उसको हमारी चुप्पी चाहिए। कोई बोल रहा है मम्मी कुछ तो बोलो, चुप चुप ही रहते हो आप, मेरे से बातें नहीं करते, तो उसके सिर पे हाथ फिराओ, उसके साथ दो चार अच्छी अच्छी बातें करो। आपके पास टाइम कम है और उसका आपसे बातें करने का दिल ज्यादा है,
ज्ञान सुनाना शुरू कर दो, वो अपने आप बोलेंगे ठीक है मम्मी अब जाओ अपना काम कर लो। ज्ञान सुनाती रहती है। तो आशीर्वाद तो मिली ना, लो सबकी आशीर्वाद लो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।